वेलकम टू माय चैनल ग्रेन बाइड लर्निंग। और आज हम करेंगे गणिता मंजरी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। तो कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा पेरीमीटर का है। तो पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है? पेरीमीटर इज़ द टोटल लेंथ अराउंड अ बाउंड्री। जैसे कोई भी आपकी रेक्टिलिनियर फिगर है जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी बाउंड्री को अगर हम सम कर दें यानी कि इसकी टोटल लेंथ निकाल दें तो वो हो जाता है हमारा पेरीमीटर। जैसे एरो दिख रहे हैं आपको, ये एरो में सभी को प्लस करना है तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। अब क्योंकि इस चैप्टर में सर्कल के क्वेश्चंस हैं तो सर्कल के केस में पेरीमीटर का को ही हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। पाई यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है जिसकी फिक्स वैल्यू है 22/7, और अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसी को हम 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम सरकमफ्रेंस के साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क जो इसका राउंडिंग पार्ट होता है सर्कल का, जो एक कर्व होता है, इसको हम आर्क कहते हैं। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक लेंथ ऑफ आर्क पूछा है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है थीटा। थीटा मतलब एंगल, यानी कि दो सर्कल और जो सर्कल वाला पार्ट है ये इंक्लूड होके बनाता है लेंथ ऑफ आर्क। और इसका फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। 2πr आपकी सरकमफ्रेंस है, थीटा है वो जो एंगल जो दो रेडियस में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह इस पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं। अगर 2 रेडियस प्लस ये आर्क को आप कंट्रीब्यूट कर दो एक साथ तो इसको कहते हैं हम सेक्टर। तो बहुत जगह पे हमसे सेक्टर के बारे में बात करेगा तो उसका मतलब ये होगा 2 रेडियस प्लस ये आर्क। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपको गिवन है 44 सेंटीमीटर, और साथ में हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें रेडियस डिटरमाइन करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है आपको? गिवन है हमें सरकमफ्रेंस। (44 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपको सरकमफ्रेंस गिवन है तो फॉर्मूला भी सरकमफ्रेंस का ही लगेगा, 2πr। r डिनोट रेडियस। ठीक है, अब आपको पता है पाई की वैल्यू हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, 22/7 होता है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी समझा हुआ है। अब आपको पता है जब भी हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, साइड चेंज करते हैं तो वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि 7 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ये। अब इसको सिर्फ हमें कट ऑफ करना है। तो अब आपके पास 7 बचा, तो r = 7 सेंटीमीटर आपके पास। इसमें हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, हमें रेडियस गिवन है तो फॉर्मूला वही लगेगा। फिर से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 2πr। ठीक है, 2 × 22/7 इंटू में 7 से 7 कट हो गया, तो इस केस में आपका जो सरकमफ्रेंस है वो आ गया 44 सेंटीमीटर। सेकेंड केस देख लीजिए, इसका रेडियस गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, तो फिर से आप सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 2πr, 2 × 22/7 इंटू में 10। अब क्योंकि ये 10 नहीं कट रहा है तो ये आपका हो जाएगा 440/7, और 440 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर? बताइए मुझे जल्दी से। इट विल कम अराउंड 62.857, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट तक बोला है तो वही हमने निकाल लिया। ठीक है, नाउ अगेन इन थर्ड पार्ट c = 2πr, 2 × 22/7, और हेयर r इज़ 12 सेंटीमीटर। फिर से देखो, आप कुछ भी कट ऑफ नहीं हो रहा है तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 × 12/7, और 44 को 12 से किया तो हमारा आ जाएगा ये 528/7, और जब हम इसको आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका और सेंटीमीटर। कैलकुलेट द आर्क ऑफ लेंथ। आपको रेडियस गिवन है और सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेंथ ऑफ आर्क = θ/360 इंटू में 2πr। और अगर आप फिगर देखना चाहो तो ये हमारा सर्कल, दिस इज सेंटर, ये आपका रेडियस हो गया।
आर्क होता है आपका ये, और ये होता है आपका सेंट्रल एंगल, और यहाँ पे ये गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो थीटा की जगह हम लिख देंगे 60 अपॉन में 360 इंटू में 2, पाई की जगह हम 22/7 यूज़ कर रहे हैं, और आर हमें दिया है 3.5 सेंटी, और सेंटीमीटर आपका चलता ही रहेगा। तो आप इसको कट करेंगे 6 6 36, 11/3, और जब आप 11/3 को डिवाइड करेंगे तो ये आप 6 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और लास्ट में यूनिट सेंटीमीटर आपको। तो लेंथ ऑफ आर्क का आप फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना इज़ कंपल्सरी, हाफ मार्क्स का फॉर्मूला होता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स कट ज़रूर हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे इस बार सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का है, लगभग 120 डिग्री का, तो कुछ ऐसा है आपका ये, है ना, ये आर्क है आपकी, इसी को हमें निकालना है। .3 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाएंगे आप 10, 7 9 जा 63, यहाँ पे 0 से 0, 12 बन जा 12 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, जितना मैक्सिमम कट ऑफ हो सके आप उसको काट दीजिएगा। अब अगर आप देखें तो आपका जी ये बच गया आपका 132/10। ठीक है, और 10 का मतलब होता है आप सीधा ही पॉइंट लगा सकते हैं, तो 13.2 सेंटीमीटर इज योर। आपको गिवन है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, और एंगल है आपका 75 डिग्री का। फाइंड इट्स पेरीमीटर इंक्लूडिंग बोथ आर्क एंड 2 रेडियस। यानी कि अगर मुझे सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब ये 2 रेडियस प्लस ये आर्क को मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो रेडियस तो मुझे ऑलरेडी पता है 14 सेंटीमीटर है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले आपका निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, और इसका फॉर्मूला होता है मेरा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा इज़ 75 डिग्री हेयर, 360 अगर आप देखो तो 11 5 जा 55, और अपॉन में आपकी बचा है 3। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, जाता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 18.33। नाउ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ही पूछा है आपसे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क और प्लस में 2 रेडियाई, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तभी आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल पाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारी ऑलरेडी निकल गई है 18.33, और जो 2 रेडियस है हमारी 14 + 14 अप्रॉक्सीमेट 46.33 सेंटीमीटर। तो आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 4 क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हैं आंसर्स और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।